यह है कुरुक्षेत्र, धरती जहां धर्म और अधर्म की अंतिम भिड़ंत हुई। हजारों लाखों सैनिक और एक युद्ध जिसने सृष्टि की दिशा बदल दी। 12 दिन तक चली महाभारत की ज्वाला अब ठंडी होने लगी थी, किंतु ठंडी हुई केवल आग। मानव का रक्त अभी भी बिखरा था। धरती रक्त रंजित, आकाश धुएं से काला और हवाएं जलते शवों की दुर्गंध से भारी थी। यहीं खड़ा था अश्वत्थामा, द्रोणपुत्र, क्रोध और प्रतिशोध से भरा, अपने पिता के लिए न्याय मांगते हुए। हे कुरुक्षेत्र की भूमि, देख ले तूने मेरे पिताश्री को छल से गिरते देखा। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उनके रक्त का ऋण इस धरती से चुकाऊंगा। जब तक पांडवों का वंश समाप्त नहीं होगा, मेरा श्वास शांत नहीं होगा। अश्वत्थामा की आंखों के सामने चित्र घूमने लगे। कैसे द्रोणाचार्य को यह सुनाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया, कैसे सत्य और असत्य के इस जाल में फंसकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए, और फिर कैसे धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया। उस पल से अश्वत्थामा का हृदय अंगार हो गया था। वह धीरे धीरे रणभूमि के शवों के बीच चलता गया। उसकी नजरें अब शिकार ढूंढ रही थीं, लेकिन उसके भीतर प्रतिशोध की आग कह रही थी, युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, असली युद्ध अब आरंभ होगा। रात्रि का समय था। कुरुक्षेत्र की धूल अब भी हवा में तैर रही थी। पांडवों का शिविर थका हारा विजयी मौन में सोया हुआ था। युद्ध की थकान ने सबको गहरी नींद में डुबा दिया था। कहीं सैनिक मदिरा पीकर निश्चिंत पड़े थे, लेकिन अंधकार के बीच एक छाया धीरे धीरे बढ़ रही थी। वह था अश्वत्थामा। उसकी आंखों में ज्वाला थी और उसके कदम बिल्कुल शांत। उसके हाथ में तलवार नहीं, बल्कि प्रतिशोध का संकल्प था। वह अपने साथ कुछ कौरव शेष योद्धाओं को लेकर आया था। अश्वत्थामा शिविर के भीतर बढ़ता गया, जहां पांडवों का शयन कक्ष था, लेकिन भाग्य से उस रात 5 पांडव बाहर थे। उनके स्थान पर सो रहे थे द्रौपदी के 5 पुत्र। अश्वत्थामा ने एक पल भी नहीं सोचा। उसके भीतर की अग्नि चीख उठी, तलवार चमकी। रात्रि का मौन रक्त की छींटों से टूट गया। शिविर में हाहाकार मच गया। चीखें, दौड़ते सैनिक, जलती मशालें। पर अश्वत्थामा अब किसी के वश में नहीं था। उसने आकाश की ओर देखा और एक ऐसा मंत्रोच्चार प्रारंभ किया, एयोम ब्रह्मास्त्राय नमः, एयोम ब्रह्मास्त्राय नमः, एयोम ब्रह्मास्त्राय नमः। वायुमंडल में अग्नि उठी, पृथ्वी की धड़कनें तेज हो गईं। यह था ब्रह्मशिर अस्त्र का आह्वान। शिविर से कुछ ही दूरी पर खड़े थे अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने जब यह दृश्य देखा तो अर्जुन ने तुरंत धनुष थामा। अश्वत्थामा ने अधर्म की सीमा लांघ दी। तेरी तलवार नहीं, तेरे अस्त्र भी तुझे बचा नहीं पाएंगे। या कृष्ण, रुको धनंजय, यह केवल युद्ध नहीं, यह विनाश है। यदि ब्रह्मशिर अस्त्र प्रकट हुआ तो तीनों लोक कांप उठेंगे। अश्वत्थामा की आंखें रक्त लाल थीं। जैसे छल से मेरे पिता गिरे, वैसे ही अब पूरा वंश गिरेगा। देखो कृष्ण, मैं वह अस्त्र चला रहा हूँ जिसे स्वयं ब्रह्मा ने देवताओं को भी सौंपने से मना किया था। तभी आगे बढ़े भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। कृष्ण बोले, अश्वत्थामा, यह तू क्या कर रहा है? ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रहार केवल शत्रु पर नहीं, पूरे सृष्टि पर होगा। क्या तू अपनी प्रतिशोधाग्नि में संसार को जला देना चाहता है? हे कृष्ण, धर्म का उपदेश मत दो मुझे। धर्म कहां था जब छल से मेरे पिता द्रोण को मार दिया गया? धर्म कहां था जब सत्य को झूठ में बदलकर उनकी आत्मा तोड़ी गई? तुम सब न्याय की बात करते हो, पर मेरे पिताश्री का रक्त किसने लौटाया? सुन ले अश्वत्थामा, अधर्म से अधर्म का अंत नहीं होता, वह केवल और विकराल बनता है। तेरे प्रतिशोध से तुझे शांति नहीं, केवल श्राप मिलेगा, और वह श्राप तुझे मृत्यु से भी भयंकर होगा। अश्वत्थामा दोनों हाथ फैलाकर खड़ा था, चेहरा रक्त से लथपथ और आंखें मानो ज्वालामुखी हों।
ओम ब्रह्म शिराय नमः नमः। ओम अग्निशक्ति संहाराय नमः। हे विनाश की ज्वाला, हे अनंत अग्नि मेरे प्रतिशोध का रूप बनकर अवतरित हो। धरती से तेज प्रकाश निकलने लगा। धीरे धीरे एक विशाल शिला का रूप प्रकट हुआ। यह थी ब्रह्मशिला। ब्रह्मशिर अस्त्र की ऊर्जा का सघन रूप। दृश्य इतना भयावह था कि पांडव भी स्तब्ध रह गए। भीम ने गुस्से में गदा उठाई, पर कृष्ण ने रोक दिया। कृष्ण बोले, भीमसेन, यह कोई साधारण शिला नहीं। यदि तू इसे छू भी लेगा तो संपूर्ण धरती भस्म हो जाएगी। देखो कृष्ण, यह वही शक्ति है जिसे देवता भी जगाने से डरते थे। पांचों पांडवों का वंश तो समाप्त होगा ही, साथ ही यह धरती, यह आकाश सब राख बन जाएंगे। शिविर में सैनिक घबराकर भागने लगे। धरती के कंपन से रथ उलटने लगे। आकाश लाल पीला हो गया। पांडवों की आंखों में भय पहली बार साफ दिखा। अश्वत्थामा ने दोनों हाथों से ब्रह्मशिला उठाई। उसकी आवाज गूंज उठी, आज द्रोणपुत्र का प्रतिशोध पूरा होगा। आज पूरी सृष्टि मेरी पीड़ा महसूस करेगी। उस क्षण आकाश फट गया। बिजलियां बरसने लगी। धरती पर दरारें फैल गईं। जलते हुए वृक्ष राख बनकर गिरने लगे। कृष्ण ने दोनों हाथ आकाश की ओर फैलाए। उनकी आंखें बंद हो गईं। उनके होठों से गूंज उठा मंत्र, एयूम नमो नारायणाय, एयूम संहार विनाश निवारणाय। क्षण भर में ब्रह्मशिला की ज्वाला धीमी होने लगी। उसका लाल प्रकाश फीका पड़ने लगा। अचानक ब्रह्मशिला कृष्ण के हाथों की ओर खिंच गई। उसका तेज बुझने लगा। परंतु उसी क्षण कृष्ण ने अपना करुणा भरा परंतु कठोर निर्णय सुनाया। अश्वत्थामा, तू अमर रहेगा, परंतु तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। तेरे माथे का यह मणि छिन जाएगा और उस स्थान से तेरा घाव सदा रक्त बहाएगा। तू भटकेगा जंगल श्मशान। अश्वत्थामा की आंखें भय और पीड़ा से फट गईं। अचानक उसके माथे का दिव्य मणि टूट कर गिरा। उसके माथे से रक्त फूटने लगा। उसकी चीख गगन में गूंज उठी। अश्वत्थामा की चीखें जंगलों में गूंज रही थी। उसके माथे से बहता हुआ रक्त कभी सूखता नहीं था। जहां जहां वह चलता वहां उसकी पीड़ा की गंध फैल जाती, मानो धरती स्वयं उसे अस्वीकार कर रही हो। मैं जीवित हूं, पर मृत से भी अधिक पीड़ित। यह अमृता नहीं, यह नरक है। उसकी आंखें सूखी थीं। प्यास लगती तो जल हाथ में आता, पर मुंह तक पहुंचते ही राख बन जाता, मानो संपूर्ण सृष्टि उसके विरुद्ध हो गई हो। समय बहता गया। द्वापर से कलयुग का प्रारंभ हुआ। राज्य बदले, राजवंश नष्ट हुए, पर अश्वत्थामा वहीं रहा। उसकी आंखों ने हजारों वर्ष देखे। वह राजमहलों के द्वारों पर खड़ा होता। लोग उसे पागल कहकर पत्थर मारते। वह जंगलों में भटकता। कभी कभी महान आर्षि तपस्या में उसे देखते। वे उसकी पीड़ा को पहचानते। धीरे धीरे लोग उसे चिरंजीवी राक्षस कहने लगे, परंतु कुछ साधु उसे चिरंजीवी साक्षी कहते, क्योंकि वह हर युग, हर अन्याय, हर युद्ध का साक्षी था। हे प्रभु, क्या युगों के बाद भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी? क्या मैं ऐसे ही शापित रहूंगा जब तक यह सृष्टि नष्ट न हो जाए? कृष्ण की आवाज गूंजती है, अश्वत्थामा, तेरी मुक्ति उसी दिन होगी जब तू अपने हृदय का अहंकार त्याग देगा। तब तक तू अमर रहेगा, धर्म और अधर्म का साक्षी बनकर